श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मैं महाशिवरात्रि की 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयाँ दे रही हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो पार्थिव शिवलिंग का। आप किस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, किस तरह से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे और 4 पहर की पूजा आप किस तरह से करेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य शिव भक्तों तक भी यह वीडियो पहुँचे, उन्हें भी लाभ प्राप्त हो और आपको भी पुण्य फल प्राप्त होगा। अगर आप शेयर करेंगे तो आपको भी पुण्य फल प्राप्त होगा, उसका भला होगा तो आपका भी भला होगा। इस तरह से आपको यह वीडियो शेयर भी करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ पार्थिव शिवलिंग का आपको किस तरह से निर्माण करना है। जैसे आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो आप किसी भी गमले की मिट्टी ले सकते हैं। काली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, कोई भी मिट्टी में आपको मिल जाती है तो आप इस तरह से मिट्टी ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, जैसे कि एक प्लेट ले लीजिए, थाली ले लीजिए, आपको साथ में बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के ऊपर आप मिट्टी रख लीजिए। मिट्टी से आप लिंग नुमा आकृति बनाइए। फिर उसके बाद में आपको जलाधारी बनानी है। जलाधारी इस तरह से बनानी है जैसे शिवलिंग पर जलाधारी होती है, इस तरह से आप जैसा बनता है आप इसे बना लीजिए। और आपको क्या करना है, जो जलाधारी होती है आपको बेलपत्र इस तरह से रखना है कि जो जलाधारी होती है वह जलाधारी बेलपत्र की डंडी की ओर बनेगा। इस तरह से आप ध्यान से देखिएगा। मैंने जलाधारी बेलपत्र की जो डंडी होती है उस तरह मैंने जलाधारी बनाई है। इस तरह से आपको बेलपत्र रखना है और आपको पूरा मतलब शिवलिंग बन जाता है। हाथ की जो मिट्टी रह जाती है आपको उससे वापस शिवलिंग पर नहीं लगाना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ में अब मेरा शिवलिंग तैयार हो गया बन के। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पूजन करने वाली हूँ, पूजन विधि बताऊंगी तो आप पूजन विधि जरूर से देखिएगा। श्री शिवाय जो भी आप चीज़ें चढ़ा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देवादिदेव महादेव भोले बाबा का नाम लेते हुए या कोई भी मंत्र जाप करते हुए, जैसे पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, जो भी आपको आता है वह बोलते हुए आप सारी चीज़ें चढ़ाते जाइए। जैसे सबसे पहले आप जल चढ़ाइए, उसके बाद पंचामृत बनाया हुआ चढ़ाइए, फिर थोड़ा जल चढ़ाइए। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आप अक्षय चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ा सकते हैं और आप बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, समी पत्र चढ़ा सकते हैं, फूल पत्ते चढ़ा सकते हैं, कमलगट्टा है तो कमलगट्टा चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं। फिर आपको क्या है कि इलायची, लौंग, काली मिर्च जो भी है वह चढ़ा सकते हैं। आपको चंदन लगाना है, आपको जनेऊ चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए। और आपको क्या करना है, जैसे कि हम वस्त्र स्वरूप में हम मोली अर्पित करेंगे, भगवान को मोली चढ़ाएंगे, दीप लगाएंगे। 1-2 दीपक लगाने, मैंने अभी ये वीडियो बनाया है तो एक ही दीपक लगाया, आपको 2 दीपक लगाना है। एक तो शुरू में आपको लगाना है, फिर उसके जैसे पूजा करते हैं शुरू में लगाना है, फिर आरती के समय आपको लगाना है। इस तरह से आपको 2 दीपक लगाने हैं, एक दीपक शुरू में लगा देना है। और माता के लिए भी आपने जैसे चूनरी वगैरह जो भी निकाली है, मेहंदी चूनरी जो भी निकाली है, सिंदूर वगैरह, वह जैसे पास में जो भी शिवालय वहाँ पर आपको माता को चढ़ा के आएंगे। और हम शिवलिंग के ऊपर जैसे कि हम शाम के समय आपने गेहूँ रखे तो गेहूँ चढ़ाएंगे, 21 दाने गेहूँ के चढ़ाएंगे, तिल, काले तिल है तिल चढ़ाएंगे। और इस तरह से पूरा पूजन जो भी आपने सामग्री ली है, जैसे जो सामग्री मिल जाती है आसानी से जो मिल जाती है वह ले लीजिए। और जैसे कि आपको फ्रूट मिल गए, जितने फ्रूट मिलते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, भगवान को भोग के स्वरूप में चढ़ाइए। और आपको क्या करना, इस तरह से पूरा पूजन करने के बाद देवादिदेव महादेव भोले बाबा का पूजन करने के बाद इस तरह से आप पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, विसर्जन करना है। विसर्जन आप क्या करेंगे, आपको एक पात्र लेके जाना है बाहर, अपने गेट के बाहर आपको एक पात्र लेके जाना है। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दीपक ठंडा होने के बाद ही आपको विसर्जन करना है, इससे पहले नहीं करना है। दीपक ठंडा हो जाए तो अपनी कामना के लिए आपको मैंने तो 1 बेलपत्र चढ़ाया, फिलहाल आपको 7 बेलपत्र मिले तो आप 7 बेलपत्र, नहीं तो आप 5 चढ़ाए 5 बेलपत्र। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं तो आप शिवालय में, जैसे पास के नज़दीक में शिवालय है वहाँ पर आप बेलपत्र वहाँ पर भगवान से प्राप्त करके लेके आ सकते हैं अपनी पूजा के लिए। और आप अपने घर में पूजा कर
सकते हैं। आपको क्या करना है, धोकर बेलपत्रों को, उन बेलपत्रों को धो के पीछे की डंडी को तोड़ के आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। अपनी कामना करते हुए 5 बेलपत्र 7 बेलपत्र जितने भी है चढ़ा दीजिए। और उसमें से आप मतलब विसर्जन करने से पहले अपनी कामना करते हुए बेलपत्र भगवान से प्राप्त कर लीजिए। बेलपत्र प्राप्त करने के बाद उस बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए रख दीजिए। किसी भी लाल कपड़े में बांध के कोई भी धार्मिक पुस्तक है उसके अंदर रख दीजिए। और आपको विसर्जन इस तरह से करना, जैसे आपने पात्र ले लिया, पात्र के अंदर आपने जल भर लिया। जल भरने के बाद आप अपने बाहर दरवाजे के जो मंदिर मतलब दरवाजा है उसके थोड़ा सा आगे जाके आपको वह पात्र रख देना। और शिवलिंग जैसे आपने प्लेट या थाली जो भी बनाया अपने सिर पे रखते हुए आपको जाना है। जैसे कि आप 4-5 पूरी फैमिली वाले हैं तो आप जैसे भजन कीर्तन करते हुए आप कर सकते हैं। नहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए आपको इस तरह से करना है। जो जलाधारी होती हैं आपका वह भाग आपको और होना चाहिए, और जो पीछे का भाग है जलाधारी का भाग आपकी तरफ होना चाहिए। उसको देखते हुए आपको जलाधारी का भाग बाद में छोड़ना है। उस तरह से विसर्जन कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपको आता है इस तरह बोलते हुए विसर्जन करने, बाबा से प्रार्थना करनी है। अपनी मन की कामना कह देना है बाबा से, भोलेनाथ से, जो भी कामना हो कि आपके अवश्य पूर्ण हो। इस तरह से आपको प्रदोष काल का 1 पैर की पूजा कर सकते हैं। अगर आप 4 पैर की पूजा कर सकते हैं तो 4 पैर की पूजा कर सकते हैं। मैंने भी पिछली बार 4 पैर की पूजा की थी। मैंने जो चिकनी मिट्टी आती है वह ली थी, तो वह धुली नहीं थी। ये थोड़ा अलग मिट्टी है, मेरे गमले की मिट्टी है, इसलिए मैं 1 पैर की पूजा आपको बता रही हूँ इसके ऊपर। जैसे वो चिकनी वाली मिट्टी होती है वो तो 4 पैर की पूजा आप आराम से पूरी रात भर, जैसे कि प्रथम पैर की पूजा 7 से 9 बजे तक करेंगे, दूसरे पैर की पूजा 9 से 12 बजे तक करेंगे, फिर तीसरे पैर की पूजा 12 से 3 बजे के बीच में, फिर 3 बजे से आप जैसे कि 6 बजे से पहले आप चौथे पैर की पूजा कर लेंगे। इस तरह से आपको 4 पैर की पूजा का समय भी मैंने बता दिया है। और आप इस तरह से जैसे कि आप नहा सकते हैं तो नहा सकते हैं, नहीं तो हाथ मुँह धो के आप भजन कीर्तन करते हुए आप पूजा करेंगे। सुबह की पूजा जो करें आप नहा धो कर ही करें। इस तरह से आप प्रदोष काल की पूजा करें, वह भी आप हो सके तो नहा धो कर ही करें। इस तरह से आपको पूजा करनी है। और आप क्या करेंगे, जो रात को जो भी उपाय कर रहे हैं, कमल जैसे आपके घर में व्यापार नहीं चलता तो आपको क्या करना है, कमल गटा जो जैसे कि धतूरा लेना, धतूरा आपको इस तरह से लेना, उसको हल्दी में कलर करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाकर और उसको प्राप्त कर लेना है। सुबह 4 बजे से पहले अपने जैसे व्यापार वाली जगह रख दीजिए, या आप खेती करें तो फसल जहाँ बनाते हैं खेत है, खेत के अंदर आप उसको गड्ढा खोद कर दबा दीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है, बाबा से निवेदन करना है, झोली पसार कर निवेदन करें, अपनी खुशियाँ मांगे भगवान से, भोलेनाथ से, और आपकी जो भी कामना है वह बोल दीजिए, बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। आपका जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व आपका खुशियों भरा हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ये अर्जित करना है। ये हो गई बात। आपको क्या करना है, प्रथम पैर की पूजा। अब मैं आपको प्रथम पैर की पूजा में बताने जा रही हूँ। जैसे कि आपने 4 पैर की पूजा करनी है तो आपने जैसे कि सबसे पहले आपने मतलब प्रथम पैर की पूजा में जल चढ़ाया, फिर पंचामृत चढ़ा दिया, फिर आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र चढ़ाया। जो थोड़ी चीज़ें ली हैं उसमें से आपने जैसे कि एक चीज़ चढ़ाते जाइए। जैसे कि आपने गेहूं के दाने चढ़ा दिए 21, तो आप दूसरे पैर की पूजा में दूसरे पैर की पूजा में आपको क्या करना है, 9 से 12 बजे के बीच में। प्रथम पैर की पूजा तो आपको 7 से 9 बजे के बीच में करनी है। दूसरे पैर की पूजा आपको 9 से 12 बजे के बीच में करनी है। सबसे अच्छा समय होता है। आपको बताने जा रही हूँ, दूसरे पैर की पूजा में आपको दही से अभिषेक करना। प्रथम पैर की पूजा में आप जैसे कि दूध से कर सकते हो या घी से कर सकते हो। दूसरे पैर की पूजा में आपको दही से अभिषेक करना। उसके बाद आपको 1 लोटा जल अर्थात जो आपने जला उसको शिवलिंग पर अर्पित करना। उसके बाद पूजा सामग्री जैसे आपने पहले चढ़ाई थी वैसे आपको चढ़ानी है सामग्री। जैसे पहले चंदन लगाया है, चावल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीप लगाया, आरती करें। इस तरह से आपको दूसरे पैर की पूजा करनी। फिर दूसरे पैर की पूजन से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अपार धन लक्ष्मी प्राप्ति होती है। भोले बाबा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब तीसरे पैर की पूजा में आप 12 बजे से 3 बजे के बीच में तीसरे पैर की पूजा करेंगे। तीसरे पैर की पूजा में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल चढ़ाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए। जैसे कि आप शहद चढ़ा सकते हैं, घी चढ़ा सकते हैं, और आरती करना, जैसे पूजन किया वैसे करना। इस तरह से आपको तीसरे पैर की पूजा है। चौथे पैर की पूजा को आपको आखिरी पैर की पूजा होती है जो 3 से 6 बजे के बीच में होती है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। और शिवलिंग पर जो आप जैसे कि आपने शहद नहीं चढ़ाया तो आप चौथे पैर की पूजा में शहद चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, श्री शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए 1 दीपक लगाना है, आरती करें। इस तरह से आप 4 पैर की पूजा करिए। पूजा 6 बजे से पहले कर लेनी। इस तरह से आप चारों पैर की पूजा हो जाती है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, आपकी जो भी कामना अवश्य करें, और त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें। इस तरह से आपको 4 पैर की पूजा कर लेनी है।
अगर उसके बाद अगर आपने घर के शिवलिंग पर पूजा की है तो आप उस तरह से पूजा कर लीजिए। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया तो उसका विसर्जन करना भी जरूरी होता है। तो आपको क्या करना, विसर्जन के लिए आप अपने घर के बाहर, जैसे कि कोई भी जलाशय नहीं है तो आप अपने घर के बाहर एक पानी का बड़ा सा पात्र रख लीजिए, उसके अंदर पानी डाल लीजिए, शुद्ध पानी डाल दीजिए। श्री शिवाय नमस्तु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए वह थाली आप अपने सिर पर लेके जाइए, बाहर लेके जाइए। और आपको क्या करना है, आप ओम नमः शिवाय, ओम पशुपताय नमः, श्री शिवाय नमस्तु नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से बोलते हुए आपको उस गमले को उस पार्थिव शिवलिंग का जो भी प्लेट है जिसमें बनाया है आपने, उसको जो जलाधारी होती है उसको देखते हुए आपको उस पानी में डुबो देना। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना। श्री शिवाय नमस्ते मनुष्य ओम नमः बोलते हुए। अगर आपने किसी भी पेड़ के नीचे बनाया है तो आपको इस तरह से पात्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा विसर्जन के लिए। फिर से आपको एक लोटा जल चढ़ा देना। अगर आप किसी भी पेड़ के नीचे बना रही हो, जैसे कि आप आंवले के पेड़ के नीचे बना रहे हो या बेलपत्र के पेड़ के नीचे बना रहे हो या समी के वृक्ष के नीचे बना रहे हो, तो आपको एक लोटा जल की होगी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप जलाधारी और आप अपने घर में बना रहे हो, प्लेट के अंदर या थाली के अंदर बना रहे हो, तो आपको बड़े पात्र की आवश्यकता होगी विसर्जन करने के लिए। थी आज की वीडियो में। तो आपको चलेगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।